अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, तो उसी से रिलेट करता हुआ जो इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम और उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट वोल्टेज विच इज़ टाइम इंटेग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। क्या होता है ये हमारे पास जो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि हमारे पास जो उस ऐसा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो कि इनपुट वोल्टेज के टाइम इंटेग्रल के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो टाइम डेरिवेटिव के इक्वल था, इनपुट वोल्टेजेस के टाइम डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल था आउटपुट वोल्टेज, तो उसको हमने डिफरेंशिएटर का नाम दिया। यहाँ पे उसके टाइम इंटेग्रल के इक्वल है तो इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, बाकी सारा कुछ उनका सेम एज इट इज़ है। मज़ीद यहाँ पे देखें, दिस इज़ एन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन विच द फीडबैक रजिस्टर इज़ रिप्लेस्ड बाय द कैपेसिटर। अब ये भी क्या है, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर भी बेसिकली हमारे पास एक जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है। ठीक है, इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर ही है, बट फ़र्क क्या है, वहाँ पे जो फीडबैक रजिस्टर था, इस जगह पे जो हमने फीडबैक रजिस्टर इस्तेमाल किया था उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं हम, कैपेसिटर, फीडबैक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही सर्किट पूरा डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट थी जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिफरेंशिएटर था उसमें देखें इस रजिस्टर की जगह पे हमने कैपेसिटर का यूज़ किया। इंटीग्रेटर में यहाँ पे जो फीडबैक रजिस्टर था उसकी जगह पे हम फीडबैक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ सेम एज इट इज़। सो यहाँ से दिस एम्पलीफायर इज़ यूज्ड इन स्वीप जनरेटर्स। इनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, स्वीप जनरेटर्स में यूज़ करते हैं, फिल्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड सिमुलेशन स्टडीज़ इन द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स में जो हमारे पास जो सिमुलेशन स्टडीज़ होती हैं उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसका बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेटर एम्पलीफायर का। उसके बाद देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे देखें ये है इसकी सर्किट डायग्राम, सेम एज इट इज़ जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की होती है। फ़र्क क्या है, जस्ट फीडबैक रजिस्टर की जगह पे फीडबैक कैपेसिटर का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले फाइंड करते रहे, KCL अप्लाई करेंगे एट नोड G। अब लास्ट लेक्चर में उसको A कह रहे थे, यहाँ पे G कह दिया, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, आप G भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस जंक्शन के ऊपर, इस जंक्शन G के ऊपर हम KCL अप्लाई कर देंगे। KCL मीन किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, जो हमारे पास जो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स होता है वो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो I है वो हमारे पास इनपुट करंट है, जबकि जो आउटपुट करंट है वो हमारे पास I1 प्लस IF है। तो ये हमारे पास I की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, I1 प्लस IF की। तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे जानते हैं, बट फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो I1 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि अब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट रजिस्टर्स होती है वो क्या होती है, हमारे पास इन्फिनिटी होती है। अब इनपुट रजिस्टर्स अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है जो I1 की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू 0 प्लस IF, या फिर I इज इक्वल टू IF के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब इस I की जगह पे जो है वो उसको रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो वो आ जाएगा VS माइनस V2 ओवर R। देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आ गया, देखिए हमारे पास VS माइनस V2 ओवर R। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू लिखने का तरीकाकार होता है I की जगह पे। उसके बाद ये जो हमारे पास जो फीडबैक करंट है, ठीक है, IF, ये कि हमारे पास किसके बराबर हम जानते हैं, कोई करंट होता है वो टाइम डेरिवेटिव होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो Q और DQ ओवर DT है, इस Q की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, CV को पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया CF ओवर इंटू D के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से CF को बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये जो V है ये हमारे पास किसके बराबर है, V2 माइनस V0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या है, अब हम जानते हैं कि जो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो V2 की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ग्राउंड आएगा, अच्छा वर्चुअल ग्राउंड, उसके मुताबिक जो V2 की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी ना। देखें यहाँ पे V1 की वैल्यू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के मुताबिक अगर 0 है तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे जो है वर्चुअल शॉर्ट लिखा हुआ है, बट आएगा यहाँ पे ग्राउंड ही आएगा।
सो 2 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, जहाँ जहाँ पे V2 था वहाँ पे हमने 0 से इसको रिप्लेस कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पे आ गया VS/R और यहाँ पे आ गया CF = D/dt इंटू माइनस V0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, ये जो CF था उसको भी उधर हमने नीचे जाके डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें जो dV0/dt इसको हमने यहाँ पे सीधा करके लिख लिया, इस चीज़ के बराबर आ गया। अब देखें क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट 0 to t। अब लिमिट्स अप्लाई कर देने 0 t के दरमियान और इसको जो है वो इंटीग्रेट कर लेना, तो वो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारे पास जो ये आपस में टाइम डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटीग्रल डेरिवेटिव, तो V0 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज V था, VS था, उसका देखिए क्या आ रहा है, ये टाइम इंटेग्रल आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा आउटपुट फाइंड करने का, किसकी, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस द आउटपुट वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटेग्रल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो -1/RF है, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट टर्म यूज़ हो रही है। और यहाँ पे ये जो माइनस है, ये हमें क्या बताता है कि जो एम्पलीफायर है वो क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर को। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।